वेलकम टू द फैशन पैटर्न लैब। फ्रेंच सीम के लिए भी मैं ग्लेज्ड कॉटन फैब्रिक यूज कर रही हूँ। डू यू नो फ्रेंच सीम प्रोवाइड्स अ क्लीन, फिनिश्ड, प्रोफेशनल लुक टू द इनसाइड ऑफ द गारमेंट। और ये सेम शेयर फैब्रिक्स मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स में भी यूज होती है टू कंसील द एजेस। Let's understand the planning process. French seams are constructed in 2 steps. Step 1. Place the first layer of the fabric right side down. Then place the second layer of the fabric right side up. Mark a 0.5 cm seam allowance and stitch both layers together. Step 2. Turn the fabric so that the both right sides of the fabric are facing each other. Mark a 0.7 cm seam allowance and stitch them together. The first step involves placing the wrong sides of the fabric together, and the second step involves placing the right sides together. Following on the construction process. Step 1. Take the 2 layers of the fabric. This is the wrong side of the fabric. अभी रॉन्ग साइड्स को फेस टू फेस रखना है। आमतौर पर किसी और सीम के लिए ऐसा नहीं होता। और फिर 0.5 सेंटीमीटर पर सीम अलाउंस मार्क करेंगे। नाउ स्टिच देम टुगेदर। मेक श्योर टू sew the stitch right along the seam line for a clean finish. बिल्कुल सुपर इम्पोज सीम की तरह। सुपर इम्पोज के ट्यूटोरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक आउट द नीट फिनिशिंग ऑफ द सीम। अब पहले फ्लैट आयरन करेंगे जिससे सीम अच्छे से फ्लैट हो जाए और फिर एज से फोल्ड करके आयरन करेंगे। स्टेप 2. मार्क अ 0.7 सेंटीमीटर सीम अलाउंस। अच्छा, सीम अलाउंस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन पहले स्टेप से इस स्टेप वाली सीम में 2 mm का एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेना है। नाउ स्टिच टुगेदर और सेम लाइन के स्टार्ट और एंड में बैक टैक करना ना भूलें। अब आप ध्यान देंगे फैब्रिक की रॉन्ग साइड बाहर आ गई है और राइट साइड अंदर है। साथ ही रॉन्ग साइड से सीम अलाउंस काफी क्लीन लग रही है। Thanks for watching Fashion Pattern Lab.